नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुअल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि कैसे किसी वर्ड का सही सही उच्चारण किया जाता है। और एक बात आप ये बात जानिए कि दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सिर्फ अंग्रेजी में, जी हाँ, केवल अंग्रेजी में जो लेटर्स होते हैं उसका उच्चारण अलग, और उन्हीं लेटर्स के संयोग से जब एक वर्ड बनता है तब उसका उच्चारण अलग होता है। यहाँ पर हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट के बारे में जो उच्चारण होता है यानी प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, या कह सकते हैं अक्षरों का उच्चारण, वो देखेंगे। खासकर इसमें हम लोग वॉवेल वाले पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे, वॉवेल वाले पार्ट को, जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू होगा। डिटेल में देखेंगे और बहुत सारी जो है अलग अलग लिया गया है इसमें कि अलग अलग वर्ड्स आ जाएं और आप समझ जाएं। और दूसरी बात, जो कॉन्सोनेंट वाला होता है तो कॉन्सोनेंट वाला हिस्सा आप ऐसे भी समझते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए वो आएगा। एक जो है डिप्थोंग्स वाला एरिया होता है, डबल लेटर से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उससे भी जो है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यानी कंपाउंड लेटर की बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, उससे भी सीख सकते हैं हम लोग। तो पहले यही वीडियो है, आपको दो पार्ट में मैं इसे लाने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने हमेशा बताया कि जो वॉवेल होते हैं उसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि 5 संख्या है वॉवेल का 5, और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से है। जैसे ए को कितने तरह से पढ़ते हैं तो मैंने ज़्यादा बताया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कम बताकर आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे देखिए, ये वर्ड है, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ उच्चारण है, यहाँ हिंदी का अर्थ भी दिया गया है। तो देखिए एडिशन, 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 ठीक है, ये यहाँ वाला देखिए एडिशन। फिर देखिए रास्कल, रास्कल, तो एडिशन मीन्स जोड़ होता है, रास्कल मीन्स गुंडा होता है। एगो, अगो नहीं एगो, एगो, अगो है ना, ए नहीं अगो। तो यहाँ ये प्रूफ करता है कि अगो जो है किस तरह से पढ़ना है। थोड़ा सा इसे उच्चारित करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसे लोग जो है डायरेक्ट अ का उच्चारण करते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझिए हमेशा इसी तरह से। अब देखिए ए से आ भी होता है, जैसे वर्ड देखेंगे एस माँ, यहाँ देखिए माँ, आ जो है ये म के साथ लगा है, ठीक है, तो हो गया माँ। स्मार्ट मीन्स होता है, स्मार्ट मीन्स तेज या बना ठाना को बोलते हैं, या पाम, पाम, ठीक है, प में आ जोड़ देने से पा बन गया पाम। एल साइलेंट है, एल यहाँ पर क्या है, साइलेंट लेटर है, यानी कि लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। पाम, नहीं तो पाल्म पढ़ते हैं ना, पाल्म, अगर पाल्म पढ़ते हैं तो गलत पढ़ देंगे पाम। पाम मीन्स होता है हथेली, हाथ की हथेली। अब देखिए डार्क, ड में आ जुड़ गया, ठीक है, ये डा। अब देखिए डा, यहाँ आएगा डा, डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा। फास्ट, फ में आ जुटा है, तो देखिए क्या हुआ फा, फास्ट, फास्ट मीन्स होता है उपवास और होता है तेज, उपवास और तेज को बोलते हैं फास्ट। अब देखिए ए को औ भी बोलते हैं, आ आपने देखा, आपने आ देखा, ये औ ही आ के ही जैसे है, लेकिन इसे अलग तरह से उच्चारण करते हैं। जैसे ये वाला औ नहीं होता है, लेकिन उसी तरह से मिलता जुलता कर सकते हैं आ का दोनों चीज। ऑ, ऑल, ऑल, ऑल मीन्स सब। बॉल, बॉल, बॉल का मतलब होता है गेंद, तो ए जो है इसको ही आ कहते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, सभी जगह जो है औ आया है। तब चूंकि पहले जो है लेटर लगेगा उसमें, जैसे ब है, ब में औ लग गया, तो ब में अगर लगेगा, ब में अगर औ लगा तो क्या बना, यहाँ आ गया ना बॉल, क्योंकि ये मात्रा चिन्ह इस तरह से बदल जाता है। अगर म में औ लगेगा तो हो गया ना मॉल, अगर फ में औ लगा तो हो गया ना फॉल। अब देखिए प में अगर औ लगा तो हो गया पॉल। दोस्तों ऑल मीन्स सब होता है,
बॉल का मतलब गेंद, स्मॉल का मतलब छोटा, फॉल का मतलब गिरना और पॉल का मतलब कपड़ा। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको समझना है, तो अच्छे से आप इसे याद रखिए, करिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं तो वर्ड्स ऐसे ही जो है घूम घूम कर आते जाते रहते हैं। तो हर एक पैटर्न पे बात होगा इस बार, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में अगर सारे पैटर्न को अगर आप समझ लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि मैंने जो दिया है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जिससे कि दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे, बड़े बड़े लोग समझते हैं अगर हमारे वीडियो को, तो जाहिर सी बात है प्रशंसा भी होती है। लेकिन यहाँ और भी मतलब कि कह सकते हैं विस्तार दे दिया गया इसमें। तो हो गया ना, ऑल, बॉल, स्मॉल, फॉल, पॉल। अब देखिए ए को ए भी तो कहते हैं, तो देखिए ए का उच्चारण ये है। मात्रा चिन्ह ऐसे होता है ए का, जो कि सम में देखते हैं, जहाँ नहीं होगा इस तरह से होगा। देखिए ऐसे, दूसरा बात ए के बाद जब ई आता है तब ए का उच्चारण तब ए हो जाता है फिक्स। देखिए से, स, देखिए कैसे होता है, श प्लस ए, हो गया ना शे, सेफ, सेफ का मतलब सुरक्षित, सुरक्षित। एड, लोग ऐड पढ़ते हैं इसे, ऐड, ऐड नहीं एड पढ़ना है, क्योंकि ऐड नहीं एड ही लिखा हुआ है। एड, एड मीन्स होता है सहायता, सहायता। बेल, बेल, बेल ये लोग जानते हैं, बेल, बेल मीन्स होता है जमानत। नेक्स्ट है एक बेल दोस्तों, इस तरह से भी लिखते हैं, BELL, बेल मीन्स घंटी। उच्चारण जैसे है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। ग्रेव एक बाद ई है, ग्रेव या रेव में आ गया, रे, ग्रे, ग्रे, ग्रेव, ग्रेव का मतलब कब्र। देखिए एक बाद ई है, सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, सेव मीन्स होता है बचाना। तो सेफ, एड, बेल, ग्रेव और सेव, यानी कि सेफ मीन्स सुरक्षित, एड मीन्स सहायता, बेल मीन्स जमानत, ग्रेव मीन्स कब्र और सेव मीन्स बचाना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान से, पैटर्न ऐसे ही आपको आएंगे। अब देखिए ए को ए भी बोलते हैं। अब मात्रा चिन्ह ए का इस तरह से होगा, दो गो सिर रेखा के ऊपर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो शैक, श में अगर ए मिल गया तो हो गया सैक, शैक, शैक मीन्स होता है बोरा, बोरा है ना, बोरा, बोरा लोग जानते होंगे, बोरा जिसमें सीमेंट वगैरह या अनाज वगैरह रहता है, वही बोरा है, बोरा। नेक्स्ट है सैड, शैड, श में एज हो गया तो हो गया शैड, शैड का मतलब उदास। अब देखिए अब ऐड, ये ऐड है, वो ऐड नहीं था, वो एड था, है ना, ये वाला जो है ये एड था, जबकि ये ऐड है। अब ऐड पढ़ेंगे, ऐड मीन्स होता है जोड़ना। बैज, बैज जिसमें डी साइलेंट है, ठीक है, बैज, बैज मीन्स होता है बिल्ला। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। ग्रेविटेशनल, अब देखिए ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल नहीं ग्रेविटेशन, 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 ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। अब अगला देखिए ई, ई को, अब जो ई, ए के बाद तो जाहिर सी बात ई आएगा, ई को जो है अ भी बोलते हैं, जैसे हर्ड, तो ह में अगर अ लगा तो ये बन गया ह, हर्ड, हर्ड मीन्स होता है झुंड, हर्ड का मतलब क्या होता है झुंड। अब देखिए एंटरिम, एंटरिम, तो अ ही बोल रहे हैं, इन ट, ट देखिए यहाँ पर है ट, ट में अगर अ जुटा तो ट हो गया, एंटरिम, जिसे हिंदी में अंतरिम कहते हैं। फिर देखिए टर्म, यहाँ पे देखिए ट में अ जुटा, जो कि ई को अ बोलते हैं, तो हो गया ट, आगे बन गया टर्म, टर्म का मतलब होता है नियम। तो हर्ड मीन्स होता है झुंड, एंटरिम मीन्स अंतरिम और टर्म मीन्स होता है नियम। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखते हैं, ई को ई भी बोलते हैं अलग अलग तरह से, जैसे हियर, हियर छोटी है, तो अगर ह है उसमें ई लग गया, ई का मात्रा चिन्ह क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है, तो ही हो गया ना हियर, हियर मीन्स यहाँ। नियर, नियर मीन्स होता है पास, नियर, नी कैसे होगा, ना में ई हो गया, नियर। बिफोर, बिफोर देखिए ब में ई लगा,
हो गया ना। बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। नेक्स्ट देखिए ई को बड़ी ई भी कहते हैं, बड़ी ई भी कहते हैं, जैसे SHE सी, सी का मीन्स होता है वह, BEB है ना। तो देखिए श में बड़ी कार की मात्रा लग गया, यानी ये इस तरह से लगता है, ये मात्रा है, बड़ी लग गया तो शी हो गया। उसी तरह ब में ई लगा तो बी हो गया, और म में ई लगा तो मी हो गया। उसके बाद डिटेल, ड में ई लगा तो डी हो गया, डिटेल्ड, डिटेल्ड। तो यानी कि सी मीन्स होता है वह, बी मीन्स होता है होना, मी मीन्स मुझे, और डिटेल्ड का मतलब होता है विस्तार से। कैसे, विस्तार से। नेक्स्ट देखिए ई को ए भी बोलते हैं, ई को ए भी बोलते हैं। जैसे ई को ए बोले तो एग, एग, एग मीन्स होता है अंडा, अंडा। यहाँ देखिए म प्लस ए हो गया तो मे हो गया मेन, मेन मीन्स होता है आदमी लोग या बहुत सारे आदमी। फिर देखिए प में ए हो गया तो हो गया पेबल, पेबल का मतलब होता है कंकड़। फिर देखिए यहाँ पर प में ए हो गया तो हो गया पेक, पेक का मतलब चोंच मारना। और ब में ए हो गया तो हो गया बेंट, बेंट मीन्स होता है मोड़ा, मोड़ा। तो दोस्तों एक का मतलब अंडा, मेन का मतलब आदमी लोग, बहुत सारे आदमी, पेबल मीन्स कंकड़, पेक मीन्स होता है चोंच मारना, और बेंट का मतलब होता है मोड़ना। अब देखिए आई से चलते हैं, ए ई के बाद अब ए हो गया, इसके बाद ई हो गया, तो जाहिर सी बात है अब आई आएगा। तो आई को, आई का उच्चारण अ भी होता है, जैसे SIR सर, तो स में अ हो गया है ना, स में अ हो गया तो स हो गया, सर का मतलब होता है महाशय। फिर देखिए सी, सी को भी स बोलते हैं, इसमें अ हो गया तब स हो गया, स मीन्स सर्कस, सर्कस का मतलब होता है तमाशा। उसी तरह सर्कुलर, इसमें भी CI में स हो गया, स में अ हो गया, यानी कि सर्कुलर मीन्स होता है परिपत्र। उसी तरह देखिए CI से सर्किट, सर्किट वो सर्कुट नहीं सर्किट, तो स में अ हो गया, ये आधा लगाता है हलंत लगा हुआ, तो सर्किट, सर्किट मीन्स होता है परिपत्र। और फर्स्ट, फ में अ लग गया तो फ हो गया फर्स्ट। तो अब देखिए सर मीन्स महाशय, सर्कस मीन्स तमाशा, सर्कुलर मीन्स परिपत्र, और सर्किट मीन्स परिपथ, और फर्स्ट मीन्स होता है पहला। इसके बाद आई के बाद ई की, आई से ई भी होता है, तो यहाँ समझ दोस्तों, यहाँ पर आई से इंडिया, आई का ई है इन ई पढ़ा गया, आई नहीं पढ़ा गया, आई तो है ही, INDIA है, लेकिन पढ़ते हैं वर्ड में अलग। जैसे मैंने बोला कि लेटर्स अलग होते हैं, सिर्फ इंग्लिश में अलग लेटर्स जो होते हैं उसके अलग उच्चारण होते हैं, जबकि वर्ड में यही लेटर्स अलग तरह से उच्चारण किए जाते हैं। वही है ए, देखिए यहाँ लिखा हुआ इंडिया, इंडिया मीन्स होता है इंडिया ही होता है, क्योंकि एक नाम है, ऐसा कुछ है नहीं, तो इंडिया को इंडिया ही बोलेंगे। लोग भारत भी बोल देते हैं, जबकि भारत एक अलग नाम है, इंडिया का अलग नाम है। अब देखिए BIT बिट, तो ब में अगर छोटी लगा तो बी हो गया, बिट, बिट मीन्स होता है थोड़ा। उसके बाद फ में अगर ई लगा है तो हो गया फिट, फिट का मीन्स होता है दौरा, है ना। और लिली, लिली है यहाँ पर लिली, तो ल में अगर ई लगा है तो हो गया लिली, लिली मीन्स होता है लिली, एक फूल है। और इनेप्ट, ई, तो यहाँ देखिए आई को ई बोला गया है, डायरेक्ट आ गया है तो इनेप्ट। अब देखिए इंडिया को इंडिया बोलेंगे, बिट को थोड़ा बोलेंगे, फिट को दौरा, लिली एक फूल है, और इनेप्ट मीन्स अकुशल, है ना। ये हो गया। आई को ई भी बोलते हैं। अब देखिए आई को आई बोलते हैं तो इससे क्या क्या वर्ड बनता है, इसे बाइट, ब में अगर आई जुड़ा तो देखिए ये जो है आकार यहाँ से मिलकर आकार यहाँ आ गया बाई, ये हो गया बाइट, बाइट मीन्स काटना। उसी तरह ल में आई हो गया तो हो गया लाइट, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। और र में आई हो गया
तो हो गया राइट, राइट मीन्स होता है उचित। और ट में आई हो गया, टा में आई हो गया, आई इस तरह से भी लिखते हैं, यह भी लिखते हैं, तो हो गया टायर, टायर मीन्स होता है चक्का। और CRIED क्राइड, तो आई तो क में यानी कह सकते हैं क्र में आई जुट गया, तो हो गया ना क्राई, क्राइड यानी रोया। तो बाइट मीन्स होता है काटना, लाइट मीन्स प्रकाश, राइट का मतलब उचित, टायर मीन्स चक्का, और क्राइड मीन्स रोया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, क्राई से क्राइड बना है। अब दोस्तों देखिए अभी तक आपने देखा ए का, ई का, आई का, है ना। अब देखिए यहाँ पर ओ का, ओ से क्या क्या उच्चारण होता है आपको तो पता ही है। तो ओ को अभी पढ़ते हैं, जैसे SOM सम, यानी स में अ जुड़ा है तो हो गया शम। देखिए सम, सम का मतलब होता है कुछ। ल में अ जुड़ा तो हो गया लव, लव मीन्स होता है प्यार। और सी को क बोलते हैं, तो क में अ जुड़ा तो होता है कम, क तो क कंप्यूटर। उसके र रीजन, रीजन, रीजन। तो ज के बाद अगर आई है और एन रीजन, तो ओ ये जो आई है, ओ को अभी छोड़ दें, जो को भी आ बोलते हैं, और ओ को आई को भी आ बोलेंगे तो जन हो गया, और ओ को भी आ बोलेंगे, एक कनेक्ट हो गया, दो एक में बदल गया, तब उच्चारण हो गया जन, रीजन, क्षेत्र। अब देखिए CO कन, क में ओ को अ बोलते हैं तो कंडीशन। और TO ट में अ हुआ तो टफ, टफ, टफ मीन्स होता है कठिन। तो दोस्तों ये है सम मीन्स होता है कुछ, लव का मतलब प्यार, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर, रीजन का मतलब क्षेत्र, कंडीशन का मतलब स्थिति, और टफ का मतलब कठिन। क्या होगा? कठिन। तो दोस्तों ये है वर्ड। अब देखिए ओ को आ भी पढ़ते हैं, जैसे आ, इसे आ अगर डायरेक्ट पढ़ते तो आ हो गया ना, आ देखिए आ, आउट, आ हो गया डायरेक्ट तो आउट, आउट मीन्स बाहर, अबाउट, आगे यहाँ ब में आ है, वह आ हो गया तो बा, बाउट, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। फ में आओ हो गया, फ देखिए फ है और फ में आ हो गया तो हो गया फा, फा, तो फा, फाउंड, फाउंड मीन्स होता है खोजना। अब ट, टायर, टायर, तो यहाँ थोड़ा सा आप इस वर्ड में आप टूर कर सकते हैं, ठीक है, टूर, टूर हो जाता है या बोर हो जाता है, तो अलग वर्ड है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस नहीं है, तो थोड़ा सा इन दोनों को रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आई वाला आ गया है। तो जैसे कि लोग पढ़ते हैं, बोर भी पढ़ते हैं, बोर, ठीक है, BORE, बोर, है ना, बोर। तो बोर पढ़ते हैं तो ब में, तो यहाँ तो चूँकि आ वाला लेना है तो आगे बात करेंगे कि कैसे होगा आगे। तो चलिए इसमें यहाँ ये दो वाला नहीं रखेंगे क्योंकि ये टाइप पिछला ही है, रिपीट हो गया है। अब देखिए ओ को ऊ बोलते हैं, ओ को ऊ बोलते हैं, जैसे टू, ट में ऊ हो गया, ऊ, तो टू, टुडे, टुडे, टुडे मीन्स आज, टुमारो, यहाँ भी देखिए ट में ऊ हो गया तो टुमारो, टुमारो मीन्स होता है कल, आने वाला कल। वुमन, 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 वुमेन, वुमेन बोलते हैं, वुमेन, वुमेन और महिला। शुड, शुड, तो ऊ हो गया, यहाँ भी देखिए SHO, शुड, ठीक है, शुड, तो यहाँ श में ऊ हो गया तो शुड हो गया, अगर व में ऊ हो गया तो वू हो गया, है ना। अब देखिए र में ऊ होता है तो रूट हो गया, तो टुडे मीन्स होता है आज, टुमारो मीन्स कल, वुमेन मीन्स औरत, शुड मीन्स चाहिए, रूट मीन्स मार्ग। तो दोस्तों ये, तो देखिए ओ से ओ भी होता है, जैसे फॉरेन, 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 ठीक है, फ में ओ हो गया, फॉरेन, फॉरेन,
फॉरेन मीन्स फॉरेन, विदेशी। पोलाइट, प में ओ हो गया तो पोलाइट, क्या हो गया? पोलाइट, विनम्र। टोल्ड, ट में ओ हो गया तो क्या हो गया? टोल्ड, मीन्स कहना। और माँ में ओ हो गया तो क्या हो गया? मॉक, मॉक। हालांकि ऑ की तरह है तो यहाँ पर आ गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना होगा। मॉक मीन्स होता है दिखावटी। और ला में ओ होता है तो यहाँ पर हो गया लो, सिंपल सा लो, यानी कम। तो फॉरेन मीन्स विदेशी, पोलाइट मीन्स विनम्र, टोल्ड मीन्स कहना, है ना, कहा, एक्चुअली कहा वर्ड हो जाएगा, कहा। और मॉक मीन्स दिखावटी, और लो मीन्स कम। इसके बाद देखिए आपने अभी तक देखा ए, ई, आई, ओ, ये है पांचवा वॉवेल हमारा यू। जैसे स को जो है स बोलेंगे, स में अ जुड़ता है तो श, शन, स हो गया, सन मीन्स सूरज। ट में अ जुटेगा तो ट में अ जुटा तो ट हो गया, ट, टर्न, टर्न, टर्न मीन्स होता है मोड़। और ह में अगर अ जुड़ता है तो हो गया हम्बल, ह हो गया हम्बल, हम्बल मीन्स विनम्र। उसी तरह हस्बैंड है तो ह में अगर आ जोड़ देते हैं तो हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स पति। और ज में अगर आ जुड़ रहा है तो जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी। तो देखिए सन मीन्स सूरज, टर्न मीन्स मोड़, हम्बल मीन्स विनम्र, हस्बैंड मीन्स पति, और जस्ट का मतलब होता है अभी। जी हाँ, ये है दोस्तों पढ़ने का। अच्छे से आपने देख लिया। यू से अ भी होता है, अब यू से ऊ भी होता है। जैसे ल को अगर ल में ऊ जोड़ते हैं तभी तो लूनर पढ़ते हैं, लूनर मीन्स होता है चांद। ब में ऊ जोड़ते हैं तभी तो होता है बुल, बुल, बुल मीन्स होता है सांड। ज में ऊ जोड़ते हैं तभी तो होता है जून, जून का मतलब होता है जून महीना, एक महीना है, ठीक है, छठा महीना। और प में ऊ जोड़ते हैं तब होता है पुट, पुट मीन्स होता है रखना। और प में ऊ जोड़ते हैं तब होता है पुश, पुश का मतलब होता है ढकेलना। तो दोस्तों लूनर का मतलब चांद, बुल मीन्स सांड, जून एक महीना हो गया, छठा महीना, साल में एक महीना होता है ना। पुट मीन्स होता है रखना, और पुश का मतलब होता है ढकेलना, ठीक है। तो ये था, यू को ऊ भी बोलते हैं। अब यू को ईयू भी बोलते हैं। जैसे म्यूचुअल, म्यूचुअल, तो म में अगर यू को ईयू बोल रहे हैं तो हो गया ना म्यूचुअल, म्यूचुअल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हिंदी चेंज कर लेते हैं सबका। तो दोस्तों अब देखिए सारा चीज चेंज हो गया है। म्यूचुअल मीन्स होता है म में अगर म में अगर ईयू जुड़ा तो म्यू हो गया म्यू, म्यूचुअल मीन्स होता है अदला बदली। ह में अगर यू जुड़ा तो हो गया यूज, यूज का मतलब होता है बड़ा। और क में अगर यू जुड़ा, क होता है, देखिए इस तरह से सी से क होता है और यू को यू बोलते हैं, तभी हो गया क्यूट, क्यूट का मतलब होता है सुंदर। और न्यूट्रिशियन, तो न में अगर यू जुड़ा तो हो गया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पौष्टिक। और न में अगर यू जुड़ा तो हो गया न्यूड, न्यूड का मतलब होता है नंगा। तो दोस्तों म्यूचुअल मीन्स होता है अदला बदली, यूज मीन्स होता है बड़ा, क्यूट मीन्स होता है सुंदर, न्यूट्रिशियन मीन्स होता है पौष्टिक, और न्यूड मीन्स होता है नंगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये था, आपने देखा। और इसे और भी डिटेल में अल्फ़ाबेट का जो है कॉन्सोनेंट एरिया, जी हाँ, सो कॉन्सोनेंट का जो वर्ड लेटर्स है उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया डिप्थोंग्स वर्ड और डबल वॉवेल्स वाले वर्ड को भी लेकर आऊँगा। आप चूँकि वीडियोस लंबा हो जाता है तो बहुत डिटेल्स में बताना है, तो इस तरह से जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स आएंगे आपको हमेशा आते ही रहेंगे, तो प्रैक्टिस करना है इस पर और ऐसे ऐसे वर्ड्स पे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ।
कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।